हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। आई एम अनीसा। सो आज अब पार्ट 4 जिसमें हम कंप्लीट करवा रहे हैं डेली यूज सेंटेंसेस। सो हमने ऑलरेडी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दी है। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं या प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं। हर पार्ट को ज़रूर देखें क्योंकि मैं हर पार्ट में हर टाइप के सेंटेंसेस कवर करवा रही हूँ। साथ ही साथ इंग्लिश ग्रामर के बारे में भी डिस्कस कर रही हूँ, जिससे यदि आपसे ग्रामर नहीं आती तो इसमें कोई बात नहीं, हम ग्रामर के बारे में भी सेंटेंस के साथ साथ कवर करवा रहे हैं। ओके, सो यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाती रहती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट है, हम लोग वहाँ रह सकते थे। कुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। वी कुड हैव लिव्ड देयर। आप तेज दौड़ सकते थे। यू कुड हैव रन फास्ट। रन का रन ही होता है। क्या आप तेज दौड़ सकते थे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो कुड पहले आएगा। कुड यू हैव रन फास्ट। तकिए के नीचे एक पत्र है। देयर इज अ लेटर बीनीथ बोल सकते हो या अंडरनीथ द पिलो। अब देखो यहाँ पर सेंटेंस तो सिंपल लग रहा होगा, लेकिन बीनीथ, अंडरनीथ और अंडर में क्या फर्क है? सो बीनीथ अंडरनीथ तो सेम हुआ और अंडर थोड़ी फर्क है। मीन्स कहने का मतलब तकिया के नीचे मीन्स टच करते हुए नीचे रखा हुआ है तो बीनीथ होगा या अंडरनीथ होगा। लेकिन जैसे बिस्तर के नीचे लोटा रखा है मीन्स वो टच नहीं कर रहा, उसके नीचे, तो अंडर का यूज किया जाता है। तुम्हें उसका जरा भी ख्याल नहीं आया है। You didn't even think about him. नेक्स्ट है, बालों में तेल लगा लो। अप्लाई ऑयल ऑन योर हेयर। तो देखो इन भी तो यूज कर सकते थे, लेकिन ऑन प्रिपोजिशन का यूज किया गया है। मीन्स है जब बॉडी पार्ट में अप्लाई किया जाता है, मीन्स तेल लगा लो, हाथ पैर में तेल लगा दो, या कुछ भी बॉडी पार्ट में जब चीज़ अप्लाई की जाती है तो ऑन का यूज किया जाता है। वह हमें चुप चुप कर देख रही है। सी इज स्नीकिंग आउट एट अस। तो स्नीक आउट मीन्स होता है चुप चुप कर देखना, लेकिन इसमें एक पॉइंट याद रखना, एट प्रिपोजिशन का यूज किया जाता है। जैसे कि लुक एट हर, लुक एट हिम, वैसे ही सेम है, देखना तो यहाँ पर भी है तो इसके साथ भी प्रिपोजिशन एट ही होता है। तुमने मुझे आज कैसे कॉल किया? हाउ डिड यू कॉल मी अप टूडे। नॉर्मली है। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे सफल नहीं हो पाओगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड। नहीं हो पाओगे, नहीं कर पाओगे तो एबल टू का यूज किया जाता है और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जब तक ये नहीं कर पाओगे तो अनलेस, और याद रखना उसके बाद, जस्ट उसके बाद निगेटिव मत लेना क्योंकि अनलेस ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस को ही बताती है। क्या आप उससे मेरी बात करा देंगे? Could you please make me talk to him? आपकी आवाज कट रही है। I'm sorry, you are breaking up. Break up means होता है आवाज कट के आना, तो ING फॉर्म है breaking up। क्या आपने अभी टिकट नहीं लिया है? नहीं लिया है, नहीं किया है, किया है, चुका है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। मीन्स हैव हैज होगा, हैव या हैज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर यू प्लूरल है तो हैव होगा। हैवेंट यू बॉट द टिकट सो फॉर, अभी तक, अभी, सो फॉर, या हैव यू नॉट बॉट द टिकट सो फॉर बोल सकते हो। जब तक आप नहीं आओगे मैं इंतजार करूंगा। अंटिल यू कम आई विल वेट। देखो अंटिल और अनलेस दोनों खुद में निगेटिव होती है, इसमें नॉट यूज करने की जरूरत नहीं है। वो इतना बीमार है कि बिस्तर से उठ नहीं सकता। ही इज टू वीक टू राइज फ्रॉम द बेड। देखो यहाँ पर सो वीक टू राइज कहना गलत है, सो का यूज नहीं किया जाता। ये दोनों फिक्स है, टू TOO के साथ TO ही आता है। तुमने किसको साइकिल के पीछे बिठाया है? किसको? इंसान को है तो होम का यूज किया जाता है। और विच निर्जीव के लिए, नॉन लिविंग के लिए विच का। लेकिन विच का यूज जब चूज करना हो इंसान को कि इतने पर्सन के बीच में कौन मेरा भाई है तो विच का यूज किया जाता है। कहने के मतलब चूज करने के लिए इंसानों को, बहुत लोगों के बीच में विच का यूज किया जाता है। वैसे नॉन लिविंग है।
Whom have you made sit at the back of your bicycle? अभी गाड़ी आने में आधा घंटा बाकी है। It is still half an hour for the train to arrive. जैसे ही मैंने खेलना शुरू किया, पापा आ गए। The moment I started playing, Dad turned up. उसने ऐसा क्या कहा कि तुम्हें बुरा लग गया? What did he say to make you feel bad? बहुत सी नदियां में बाढ़ आई हुई है। Many a river is flooded. तो इसमें क्या फ्लड जो है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि आई हुई है, की हुई है। ठीक है, पैसिव वॉइस है, मीन्स इज आरएम के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ट्रेन आने ही वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू या लाइकली टू अराइव। वाली है, ये होने वाली है, ये करने वाला है, तो अबाउट टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाता है। सही समय पर प्रयास करो, ये प्रोवर्ब है, लोकोक्तियां हैं। स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट। यह मेरे बस की बात नहीं है। इट इज बियॉन्ड माई कैपेसिटी। मतलब जो बस की बात नहीं है, इस चीज से परे है, तो बियॉन्ड का यूज किया जाता है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? व्हाई डिड यू लेट हिम गो? जाने दिया, उसे क्यों नहीं करने देते? उसे करने दो, तो लेट का यूज करते हैं। तो व्हाई डिड यू लेट हिम गो? जैसे ही हम स्टेशन पर पहुंचे, गाड़ी चल पड़ी। As soon as, जैसे ही, as soon as we reached the station, the train left. और ये पास्ट की बात बता रहे हैं कि हम पहुंचे तो चल पड़ी। ज्यों ही वह अपना भाषण देने के लिए उठा, हॉल तालियों से गूंजने लगा। No sooner did he get up to deliver his speech than the hall began to resound with cheers. देखो, no sooner अपने साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाती है, तो नो सूनर ही गेटअप नहीं होगा, डिड ही गेटअप होगा। ज्यों हूँ, जैसे ही, ये नो सूनर का यूज किया जाता है। ये एक ही वर्ड है। हम अभी स्कूल पहुंचे ही थे कि घंटी बज गई। वी हैड स्कैर्सली या हार्डली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रैंग। देखो यहाँ पर एक यह है कि स्कैर्सली के साथ व्हेन यूज होता है, देन यूज नहीं होता। हमें कड़ी सी कड़ी मेहनत करनी है। We have to work harder than the hardest. तो इसमें have to क्यों यूज हुआ? क्योंकि करनी है, ना है, नी है, तो इसमें have to या has to। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज करते हैं। अगर सिंगुलर हो तो has to और प्लूरल हो तो have to। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, हार्डर देन द हार्डेस्ट होता है, मतलब कहने का मतलब हार्डर देन द हार्डर नहीं होता है, हार्डेस्ट होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब सुपरलेटिव डिग्री यूज होती है, जैसे कि हार्डेस्ट, मोस्ट, बेस्ट, तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर क्या है, द हार्डेस्ट। नेक्स्ट है, क्या मुझे काफी देर इंतजार करना पड़ेगा? विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग। सो इसमें क्या है, जब पड़ेगा, पड़ेगी, करना पड़ेगा, करना पड़ेगी, तो क्या यूज होता है? विल हैव टू, विल हैव टू। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो विल पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव टू प्लस वर्ब। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म होगा। तो विल आई हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग, फॉर अ लॉन्ग काफी देर तक। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड अ फीवर लास्ट नाइट। यहाँ पर जो हैड है वो वर्ब के रूप में है। ये ना समझना कि पास्ट परफेक्ट टेंस का हैड है, तो उसके बाद तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ये इस टाइप का है, जैसे कि मुझे हेडेक है, आई हैव अ हेडेक, तो इसी टाइप में है। पास्ट में तो हैड और प्रेजेंट में है तो हैव। उसकी आंखों से आंसू टपक रहे थे। द टीयर्स वर ट्रिकलिंग फ्रॉम हिज आईज। तो रहे थे, रही थी, वॉज वर और वर्ब में आईएनजी। ट्रिकल मीन्स होता है आंसू टपकना। वो एक आध दिन में आएगा। ही विल कम इन अ डे और सो। इन अ डे और सो मीन्स होता है एक आध दिन। जैसे एक आध घंटे में आएगा तो क्या बोलेंगे? इन एन आवर और सो। बहुत अच्छा होना भी अच्छा नहीं होता, चाणक्य जी ने बोले थे ना। इट्स नॉट गुड टू बी टू गुड। दोस्त बनाने से पहले कई बार सोचो। थिंक मेनी अ टाइम बिफोर मेकिंग फ्रेंड्स। So you should remember one point, many a time.
ये जो कि कॉमन मिस्टेक होता है कि मेनी अ टाइम्स बोल देते हैं, मीन्स टाइम के साथ यस लगा देते हैं, लेकिन ये गलत है। मेनी अ टाइम होता है, इसको यस फॉर्म में बोलते हैं, तो मेनी टाइम्स बोल सकते हो। बल्कि सेकंड थिंग है, बिफोर आफ्टर प्रिपोजिशन के बाद आईएनजी फॉर्म वर्ब होती है, मैक्सिमम होती है, कुछ एक्सेप्शन है। तो जैसे यहाँ पर मेकिंग है, मेक नहीं होगा, मेकिंग होगा। नेक्स्ट है, जलेबी और समोसा में तुम्हें ज्यादा पसंद कौन सा है? विच वन डू यू प्रिफर, जलेबी और समोसा? तो जब चूज करने की बात किया जाए कि कौन सा पसंद है, नॉन लिविंग थी वो, तो उसमें विच का यूज किया जाता है। विच डू यू प्रिफर, विच वन लाइक। तो ये जो होते हैं ना, विच का यूज चूज करने के लिए होता है, बट नॉन लिविंग हो, निर्जीव हो। लेकिन लिविंग में भी यूज किया जाता है कब? जब चूज करने की बात आए। जैसे कि 4-5 लोग खड़े हैं और बोला जाए कि तुम्हारे भैया इसमें से कौन है, तुम्हारी सिस्टर कौन है, कि विच वन आर योर सिस्टर, तब भी विच का यूज कर सकते हो। वैसे हु का यूज होता है लिविंग के लिए, लेकिन चूज करने की बात हो एक भीड़ में, तब भी विच का यूज लिविंग के लिए यूज किया जाता है। इस तस्वीर को किसने पेंट किया? किसने? पर्सन है कोई। हु पेंटेड दिस पिक्चर? ईडी क्यों है? क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस है, तो ईडी फॉर्म है और करने वाला कोई पर्सन है, तो हु यूज किया गया है। जब कभी तुम्हारे पास टाइम हो मुझे मैसेज करना। वेन एवर यू हैव टाइम मैसेज मी। यहाँ पर जो है वेन एवर जब कभी, तो वेन एवर तुम्हारे पास यू हैव टाइम मैसेज मी। जब वो 20 साल की थी उसकी शादी हो गई। When she was 20 she got married। तो ये कैसी सेंटेंस है? She was 20, was verb प्लस कॉम्प्लीमेंट, तो ये वाला सेंटेंस है। और she got married क्योंकि पास्ट है, तो get का got होगा। नेक्स्ट है, एक महीने में तुम कितनी बुक्स पढ़ते हो? कितनी बुक्स काउंटेबल है, तो हाउ मेनी बुक्स। अगर अनकाउंटेबल हो तो हाउ मच होता है, तो यहाँ पर काउंट कर सकते हैं। हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड इन अ मंथ। आप कब कब उससे मिलते हो? हाउ ऑफन डू यू मीट हिम। हाउ ऑफन कब, अक्सर, हमेशा, या कब कब, तो हाउ ऑफन डू यू मीट हिम। यहाँ से बस स्टॉप कितना दूर है? कितना दूर है? हाउ फॉर। हाउ फॉर इज द बस स्टॉप फ्रॉम हेयर। तुमने मेरा बैग किसे दिया? Whom did you give my bag। तो पर्सन है, तो किसे दिया? Whom। कौन है? Who। तुमने इस सुझाव के लिए किसे फोन किया था? Whom had you called for this suggestion। किया था, पास्ट परफेक्ट टेंस, had प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और किसे फोन किया था? Whom had you called for this suggestion। वहां क्या क्या हुआ? What all, क्या क्या, what all happened there। बच्चे मुझे पढ़ने नहीं देते। Children don't let me study। let का यूज बच्चे नहीं पढ़ने देते, जैसे मुझे बोलने दो let me speak, लेकिन बच्चे नहीं पढ़ने देते, तो so children don't let me study। उसे जाने क्यों नहीं दिया तुमने? क्यों करने नहीं दिया, क्यों खाने नहीं दिया, मुझे बोलने दो, करने दो, तो let का यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं? तो why did you not let him go। तो कैसे? क्यों नहीं करने दिया, क्यों नहीं जाने दिया। तो पहले क्यों नहीं दिया किस टेंस का है? तो why did you, तुमने नहीं दिया। अब किसे? उसे, तो let him go। क्या तुम मुझे चैन से जीने दे सकते हो? कैन यू लेट मी लिव पीसफुली। आप लोग चाय पी चुके होते, ऐसे किए होते, तो वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू वुड हैव ड्रंक टी, या यू वुड हैव हैड टी, क्योंकि ड्रिंक की जगह में हैव का भी यूज करते हैं, तो थर्ड फॉर्म हैड ड्रंक के जगह में। उन लोगों ने मुझे रुपए नहीं दिए होते। ये 1 रुपए नहीं दिए होते, किए होते। दे वुड नॉट हैव गिवन मी मनी। तो शायद आप वुड हैव का यूज करना सीख गए होंगे, ऐसे किए होते, चुके होते। जैसे नेक्स्ट है, आप कैसे पत्र लिख चुके होते। हाउ वुड यू हैव रिटन अ लेटर। एक बार गलती हो जाने पर व्यक्ति सावधान हो जाता है। अ वंट चाइल्ड
dreads द फायर। ये क्या है, प्रोवर्ब है, लोकोक्तियां हैं कि अ वन चाइल्ड dreads द फायर। ड्रेड मीन्स क्या होता है, डर जाना। तुम ना सोते हो ना मुझे सोने देते हो, तो ना ना नाइदर नॉर, नाइदर यू स्लीप नॉर लेट मी स्लीप। तो देखो कितना फर्क है, ना सोते हो ना मुझे सोने देते हो, ना करने देते हो ना खाने देते हो, तो लेट का यूज होता है। तो जैसे यहाँ नाइदर यू स्लीप नॉर लेट मी स्लीप, या तो मुझे जाने दो या फिर तुम जाओ। आइदर लेट मी गो, जाने दो, हम किसी दूसरे लोग बोल रहे हैं ना, मतलब हम बोल रहे हैं किसी दूसरे से कि अरे जाने दो, तो आइदर लेट मी गो और यू गो योरसेल्फ, तुम खुद ही जाओ। मैं ना तुम्हें खेलने दूंगा ना टीवी देखने दूंगा। आइल नाइदर लेट यू प्ले नॉर वॉच इट। अब आई विल क्यों पहले यूज किया, क्योंकि मैंने पहले बोला कि मैं नहीं करने दूंगा, इसलिए आई विल नाइदर लेट यू प्ले नॉर वॉच टीवी। हम तुम्हें एक सेकंड भी सोचने नहीं देंगे। आई विल नॉट लेट यू थिंक इवन फॉर अ सेकंड, एक सेकंड भी, इवन फॉर अ सेकंड। तो सेम प्रीवियस सेंटेंस जैसे है। राहुल ने मुझे कोई भी काम कभी अकेले नहीं करने दिया। राहुल नेवर लेट मी डू एनी वर्क अलोन, नेवर नहीं, लेट मी डू एनी वर्क अलोन। तो एनी का यूज और सम का यूज कैसे करते, जब निगेटिव सेंस हो तो एनी का, जैसे नेवर यहाँ पर निगेटिव सेंस है तो एनी हुआ, लेकिन पॉजिटिव सेंस है आई हैव सम वर्क मीन्स हमारे पास कुछ काम है, तो पॉजिटिव सेंस हो तो सम का यूज करते हैं। परसों ओले पड़े थे, इट हैड हेल्ड डे बिफोर एस्टरडे, हेल ओला पड़ना, तो ये कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैड ऑक्सिलरी वर्ब होती है। 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 days, हैड बी का थर्ड फॉर्म बीन। तुमसे मिले हुए मुझे 2 दिन हो गए थे, इट हैड बीन 2 days टू मी हैविंग मेट यू, तुमसे मिले हुए, खाए हुए, ये काम किए हुए, तो हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और याद रखना ये जो होता है ना, इस टाइप की सेंटेंस क्या पास्ट को जिक्र करे। खाना खाए हुए मुझे कई दिन हो गए, इट हैज बीन मेनी डेज टू मी हैविंग हैड द फूड, क्योंकि ईट ईटन भी लिख सकते हो या ईट या हैव, दोनों में से कोई लिख सकते हो, तो थर्ड फॉर्म हैव का हैड होगा और यह ईट का ईटन। तो एक अच्छी इंग्लिश के लिए मतलब प्रिफर करते हैं, मैक्सिमम बोली जाती है, हैव का यूज करते हैं, इसलिए हैड द फूड है। आज ओले पढ़ सकते थे पर नहीं पढ़े, मीन्स पॉसिबिलिटी ज्यादा हो, तो कैसे, इट मे हैव होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, इट मे हैव हेल्ड टुडे बट डिडंट। सुबह से बारिश हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखो रहा था, बट क्या है, ये सुबह से लॉन्ग टाइम के बारे में बात करें तो कौन सा टेंस बता रही है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, मीन्स हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और टाइम ड्यूरेशन के लिए सिंस या फॉर यूज करते हैं। तो इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तुम लोग कल वहां दौड़ रहे होगे, कर रहे होगे, तो वुड बी का यूज किया जाता है और वर्ब में आईएनजी, यू वुड बी रनिंग देयर यस्टरडे। बच्चे यहाँ कैसे नहीं आ रहे होंगे, तो वुड का यूज होता है, बट ये कौन सा है, WH फॉर्म है। हाउ वुड द चिल्ड्रन नॉट बी कमिंग हेयर, तो कैसे होगा, WH प्लस वुड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बी प्लस वर्ब में आईएनजी, तो हाउ वुड द चिल्ड्रन नॉट बी कमिंग हेयर। राम के आगे कितने लोग हैं, तो हाउ मेनी, कितने, हाउ मेनी। पीपल आर देयर अहेड ऑफ फ्रॉम, आगे अहेड ऑफ फ्रॉम। बच्चों के ठीक सामने अध्यापक खड़े हैं, द टीचर स्टैंडिंग जस्ट इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो ठीक सामने, इन जस्ट इन फ्रंट ऑफ। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट हो जाएं, और इंस्टा को भी फॉलो करें जहां पर मैं डेली पोस्ट करती हूँ, 3 से 4 पोस्ट करती हूँ जो कि काफ़ी यूजफुल है इंग्लिश लर्निंग के लिए। तुम्हारे बाईं ओर कौन है, हु इज द लेफ्ट ऑफ यू, तो WH है, हु है, इज RM यूज होता है तो यूज होगा द लेफ्ट ऑफ यू।
द आर्टिकल का यूज होगा जब डायरेक्शन को बताना हो तो द आर्टिकल यूज करते हैं, जैसे द लेफ्ट ऑफ यू, द राइट ऑफ यू। लेकिन सेकंड में देखना, मेरे बगल में दाईं ओर सीता बैठी है, सीता इज सिटिंग इमीजिएट राइट टू मी। तो यहाँ पर इमीजिएट बगल में दाई है, जब कोई नाम के साथ आ जाए, मीन्स जैसे कि स्कूल का नाम के साथ देते हैं तो द आर्टिकल नहीं लगता है, जैसे एग्जैक्ट प्लेस बताते हैं तो द लगाते हैं, लेकिन उसका नाम के साथ और प्लेस का नाम बताते हैं तो फिर द का यूज नहीं करते। सेम ऐसे ही है। आप लोग ने क्रिकेट मैच देख लिया होगा, इसके प्रीवियस सेंटेंस में तक कर सकते थे बट नहीं, क्योंकि पॉसिबिलिटी की बात होती है तो फिर मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यू मे हैव वॉच्ड क्रिकेट मैच। क्या सरफराज लंदन नहीं पहुंचा होगा, तो इसमें क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। मे सरफराज नॉट हैव रीच्ड लंदन। मैं चाय पसंद करता हूं जबकि वह कॉफी पसंद करती है। आई प्रिफर टी वेयर एज, या वाइल उसी टाइम बताना हो तो वाइल का यूज करते हैं, या फिर वेयर एज जबकि। शी प्रिफर्स कॉफी, लेकिन जब कंपैरिजन होता है तो प्रिफर टू को फॉलो करती है। मतलब जैसे कि हम बोले कि आई प्रिफर टी देन कॉफी, ये कहना गलत है। आई प्रिफर टी टू कॉफी, प्रिफर अपने साथ टू प्रीपोजिशन लेती जब मतलब कंपैरिजन की बात होती है। जरूरत में काम आया दोस्त ही सच्चा दोस्त था। अ फ्रेंड नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ये क्या है, प्रोवर्ब है, शायद आपने सुने भी हैं। तुम सुबह से यहाँ क्यों बैठे हुए हो, वाई हैव यू बीन सिटिंग हेयर सिंस मॉर्निंग। सो WH सेंटेंस है, बट ये कैसे पता चलेगा, देखो सुबह से क्यों बैठे हुई हो या रहे हो सुबह से, टाइम ड्यूरेशन के साथ हो तो इसमें हैज बीन या हैव बीन यूज होता है, वर्ब में ING, और टाइम ड्यूरेशन सिंस फॉर के साथ टाइम को बताई जाती है, जैसे मॉर्निंग इवनिंग जो भी टाइमिंग है वो। आप किस किस के साथ खेलते हो, हु ऑल, किस किस के साथ, आप किसके साथ, विद हुम, किस किस के साथ, हु ऑल। सो हु ऑल डू यू प्ले विद, वो आपकी कहे का उल्टा करता है, ताहती है। डू डज यूज होता है अगर निगेटिव है, पॉजिटिव है में तो सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब में यस यूज होगा, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब में एस नहीं लगेगी, तो ये सिंगुलर है इसलिए डू के साथ ES यूज हुआ। ही डज अपोजिट ऑफ व्हाट यू से। अमन 4 लोगों के बीच है, अमन इज अमंग 4 पीपल, तो इसमें 4 पीपल है इसलिए अमंग का यूज किया गया। 2 के बीच है तो बिटवीन, लेकिन मैं भीड़ के बीच था, मतलब बहुत नंबर ऑफ भीड़ थी, पीपल थे, तो इसमें क्या होगा, अमंगस्ट का यूज करो। आई वॉज अमंगस्ट द क्राउड। मैं कूद कर घोड़े पर बैठ गया। आई जम्प्ड अपॉन द हॉर्स, अपॉन तो कूद कर, कूदते हुए बैठा तो अपॉन द हॉर्स। आयांश रस्सी के ऊपर से कूदा। आयांश जम्प्ड ओवर द रोप, क्यों, अपॉन मतलब बैठा उसमें ना, और उसमें ओवर क्योंकि वो टच नहीं हो रहा, उसके ऊपर से जंप कर रहा था। आयांश जम्प्ड ओवर द रोप। कंप्यूटर के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इनसाइड द कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर के अंदर क्या है, व्हाट इज देयर इनसाइड द कंप्यूटर। जैसा नेतृत्व होगा वैसे ही अनुयायी होंगे। एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स, ये प्रोवर्ब है कि जैसे ही नेतृत्व होगी वैसे ही अनुयायी होगी, तो एज द किंग सो आर द सब्जेक्ट्स। तुम लोग उसके साथ अंग्रेजी बोल सके। सका, सकी, कुड का यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यू कुड स्पीक इंग्लिश विद हिम, क्या तुम वह काम ठीक तरह कर सके। कुड यू डू दैट वर्क प्रॉपरली। लड़कियां यहाँ क्यों नहीं आ सके, सो सका, सकी, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। सो वाई कुड द गर्ल्स नॉट कम हेयर, क्यों, क्योंकि WH है तो WH पहले, फिर कुड मॉडल जो यूज है, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट यूज है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो वाई कुड द गर्ल्स नॉट कम हेयर। राम रोज स्कूल जाते होंगे, होंगे वुड यूज होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। राम वुड गो टू स्कूल डेली। एंड वुड का यूज लाइक पसंद बताने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि आई वुड लाइक कॉफी, आई वुड लाइक टी, तो पसंद के लिए भी यूज किया जाता है। आप प्रतिदिन कड़ी मेहनत कैसे करते होंगे, सो हाउ वुड यू वर्क हार्ड डेली।
सो वुड का यूज पहले ही बता दी, वही है। शक्तिशाली को शक्तिशाली ही हरा सकता है। डायमंड्स कट डायमंड्स, ये क्या है, प्रोवर्ब है। डायमंड्स कट डायमंड्स। कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।